My name is Shalini Mirza. I am here as a biology tutor. Welcome back to my channel. In this channel, I give the complete lecture of FSC biology syllabus. So please like and subscribe my channel. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिपिड्स। लिपिड्स का जो टॉपिक है वो हमने बायोलॉजी मॉलिक्यूल वो फर्स्ट ईयर की बुक है चैप्टर नंबर 2 से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से हमारा ये पांचवा टॉपिक है और इसको आज हमने स्टडी करना है। जो टॉपिक है हमारे पास लिपिड्स। लिपिड्स की सबसे पहले डेफिनेशन को देखेंगे। द हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स which is related to fatty acid which is related to fatty acid हेट्रोजीनियस कंपाउंड का मतलब है कि फैटी ये लिपिड्स जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस कंपाउंड यानी कि डिफरेंट कंपाउंड्स का एक ग्रुप है जो फैटी एसिड से रिलेट करते हैं। यानी फैटी एसिड की तरह के बहुत सारे रिलेटेड कंपाउंड्स जो हैं वो मिल जाते हैं और ये बनाते हैं लिपिड्स। तो लिपिड्स की हम प्रॉपर्टीज को देखेंगे। लिपिड्स का जो लफ्ज है वो ग्रीक वर्ड लाइपोन से निकला है। लाइपोस जिसके मतलब होता है फैट। तो लिपिड्स जो होते हैं वो फैट्स ऑयल वैक्सेस वगैरह की फैट्स ऑयल्स वैक्सेस ये सब कुछ जो है वो है लिपिड्स। तो लिपिड्स की प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने इसके प्रेजेंस को इसके यूज को इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है आज के लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में हमारे पास है लिपिड्स जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। अनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं लिपिड्स। बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो हम देखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड की हमारे पास एग्जांपल्स हैं अल्कोहल, क्लोरोफिल, इथानॉल, ये हमारे पास बेंजीन वगैरह, ये हमारे पास एग्जांपल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की। यानी कि वाटर के अंदर लिपिड जो है वो सॉल्युबल नहीं होते लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी बेंजीन, अल्कोहल, इथानॉल वगैरह इनके अंदर जो है और लिपिड्स जो है वो सॉल्युबल होते हैं। लिपिड्स हमारे पास लिपिड्स का जो हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक है वो है फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, स्ट्रोल एंड फैटी एसिड जो है वो लिपिड के जो हमारे पास हैं कंपाउंड्स हैं। लिपिड के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इन सब कंपाउंड से मिलके जो लिपिड बनता है। इसके अलावा हम देखते हैं फैटी एसिड जो है कार्बोहाइड्रेट हमारे पास जो मेन सोर्स होता है एनर्जी का। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स जब लिपिड हाइड्रोलाइज होता है तो कार्बोहाइड्रेट से डबल जो है एनर्जी हमारे पास रिलीज होती है। यानी कि अगर एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है जितनी एनर्जी देता है हमें, हाफ ग्राम लिपिड जो है वो उतनी एनर्जी दे सकता है। यानी कि आधा लिपिड उतनी एनर्जी दे सकता है जितना एक कार्बोहाइड्रेट हमारे पास एनर्जी दे रहा है। लिपिड्स में डबल एनर्जी होती है कार्बोहाइड्रेट की बदौलत। ये हम देखेंगे कि इसमें कैसे लिपिड्स में किस तरह हम देखते हैं कि डबल एनर्जी होती है। कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है जब वो टूटता है तो ये एनर्जी रिलीज करता है। यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हम देखते हैं लिपिड्स के कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। जबकि लिपिड्स के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है जब ये ब्रेक करता है तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ज़्यादा होते हैं इसलिए और उसमें एनर्जी भी ज़्यादा होती है इसलिए लिपिड जो है वो डबल एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें, कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी प्रोवाइड करता है।
अब हम देखेंगे लिपिड्स की, हमने जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। अब हम देखेंगे कि लिपिड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और किस तरह फंक्शन कर रहा है। हम देखते हैं लिपिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन का इम्पोर्टेंट कंपाउंड होता है, और ये सेल मेम्ब्रेन का एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड होता है, और लिपिड्स की वजह से मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल हो जाती है। सेमी परमिएबल का मतलब है कि जो मेम्ब्रेन है वो अलाउ करती है कुछ मॉलिक्यूल्स को जो कि सेल के लिए बेनिफिशियल होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है कि वो सेल के अंदर यानी सेल मेम्ब्रेन के बैरियर को पार करके सेल के अंदर एंटर कर सकें। और जो मॉलिक्यूल्स सेमी परमिएबल जिन मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करती, या जो मॉलिक्यूल्स जो है हमारे पास फायदेमंद नहीं होते सेल के लिए, तो उसे रोक दिया जाता है। और ये सारा काम जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कर रही होती है, और वो लिपिड्स की वजह से हो रहा है। एनिमल फैट्स हम देखते हैं। एनिमल का फैट, हमारी स्किन के अंदर फैट की एक लेयर होती है जो कि लिपिड्स की वजह है, ये सॉलिड फैट होता है। हमारे पास सॉलिड फैट्स की एग्जांपल है जो एनिमल्स के अंदर होते हैं, तो ये हमें इंसोलेशन प्रोवाइड करते हैं, इंसोलेशन एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। यानी चर्बी की वो लेयर जो लिपिड्स की टाइप है यानी फैट की, वो हमें प्रोवाइड करती है इंसोलेशन। हमें सर्दी गर्मी या जितना भी टेम्परेचर बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर चेंजेस हो रहे होते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। इस तरह वो इंसुलेट करती है बॉडी को कि हमें ज़्यादा सर्दी ना लगे या ज़्यादा गर्मी ना लगे। तो इस तरह ये इंसुलेशन का काम करता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये सेमी परमिएबल होता है। एक्सोस्केलेटन जो है वो लिपिड से बना हुआ होता है, एक्सोस्केलेटन इंसेक्ट के अंदर। और स्केलेटन जो है वो प्रोटेक्शन और सपोर्ट का काम करता है। इस तरह इसमें भी इंसेक्ट में भी प्रोटेक्शन सपोर्ट और इंसुलेशन का काम करते हैं। क्यूटिकल हमारे पास एक लेयर है। क्यूटिकल हम देखते हैं लीफ और स्टेम के ऊपर, लीफ या स्टेम के ऊपर एक शाइनी लेयर्स होती है जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल लेयर। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये जो ट्रांसपायरेशन रेट होता है प्लांट्स में, जो लीफ से पानी का रिलीज होना, उस रेट को कम करती है ताकि ये प्लांट को जो है वाटर शॉर्टेज का सामना ना करना पड़े। इस तरह लीफ के ऊपर प्रेजेंट होती है और ट्रांसपायरेशन रेट को कम करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रेजेंस है लिपिड्स की। अब हम इसके स्ट्रक्चर को इंशाल्लाह स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि फैटी एसिड जो है, हमने कहा लिपिड्स फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, यानी फैटी एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो जब हम स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हम सबसे पहले फैटी एसिड के स्ट्रक्चर को देखेंगे। फैटी एसिड का जो स्ट्रक्चर है, कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, और कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ, और एक तरफ यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो है वो लगा हुआ होता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है फैटी एसिड का। इसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल एसिटिक एसिड की। तो एसिटिक एसिड की एग्जांपल में हम देखेंगे एक तरफ सी डबल बॉन्ड ओ एच, यानी कि ये फैटी एसिड जो है इसे हमने यहाँ पर इस तरह लिखा है फैटी एसिड। इसके अलावा यहाँ पर सी डबल ओ एच, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया, और फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पर सी कार्बन लगेगा जिसके साथ 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के होंगे, यानी CH3COOH। ये एसिटिक एसिड का फार्मूला और ये इसका स्ट्रक्चर है। अब हम इसमें देखेंगे फैटी एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। फैटी एसिड जो होते हैं इनमें इवन नंबर होते हैं कार्बन एटम्स के, यानी 2 to 30 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। 2 to 30 नंबर ऑफ कार्बन इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, फैटी एसिड के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा इनके अंदर होता है कार्बो ऑक्साइल ग्रुप। कार्बोक्साइल ग्रुप का मतलब है COOH, जो हमने देखा कि कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, सिंगल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ। तो इसे हम इस तरह लिखते हैं, ये कार्बोक्साइल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि फैटी एसिड जो होते हैं वो होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड
सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, इसकी जो है वो हम देखेंगे। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब है, सैचुरेटेड वो होते हैं जिनके अंदर नो डबल बॉन्ड, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता, डबल बॉन्ड नहीं होता, नो डबल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर अप टू 6 डबल बॉन्ड होते हैं, अप टू 6 डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड अप टू 6 डबल बॉन्ड होते हैं, यानी कि बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर सकते हैं कोई और हाइड्रोजन या कोई और मॉलिक्यूल जो है, कोई कंपाउंड। हमने देखा है कि अनसैचुरेटेड अप टू 6 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, यानी कि हाइड्रोजन या कोई और मॉलिक्यूल जो है या कोई कंपाउंड आके इस बॉन्ड इनके अंदर जो है वो सेट हो सकता है, या किसी इसमें चेंजिंग आ सकती है, इसमें एबिलिटी है कि वो चेंज खुद को करे और एक और कंपाउंड बना सके, तो वो अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब है कि अब इसके अंदर मजीद एबिलिटी नहीं कि वो किसी और कंपाउंड को अपने अंदर जो है वो एडजस्ट करे, यानी इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं होता जो ब्रेक करे और इसकी जगह उस एक बॉन्ड की जगह कोई और एटम आके इनके साथ मिल जाए, ठीक है। तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास एक है सॉलिड एंड लिक्विड। ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ टर्म्स जो हैं वो जो यूज़ की गई हैं बुक में। सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमने डिस्कस किया। यहाँ पे फैटी एसिड सॉलिड्स होते हैं और लिक्विड भी होते हैं। तो हम देखते हैं जो एनिमल के अंदर हम देखते हैं जो फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं वो सॉलिड होते हैं। एनिमल के ज़्यादातर कंसीडर किए जाते हैं कि जो फैट्स हैं वो सॉलिड, और प्लांट्स के फैट जो हैं मेजॉरिटी में लिक्विड्स होते हैं। तो लिक्विड और सॉलिड का क्या कॉन्सेप्ट है, जो फैट्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए वो हमारे पास है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर जब इन्हें मिलता है, रूम टेम्परेचर पे ये बन जाते हैं लिक्विड। तो जो अनसैचुरेटेड हैं वो ज़्यादातर प्लांट्स में पाए जाते हैं और सैचुरेटेड एनिमल्स में पाए जाते हैं, ये सॉलिड फैटी एसिड्स होते हैं। इसके बाद हम स्ट्रक्चरली जो इसको डिस्कस करें हैं लिक्विड्स को, तो इसके अंदर हम कुछ और स्ट्रक्चर, कुछ और एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पर हमारे पास एसाइल ग्लिसरॉल जो इम्पोर्टेंट लिपिड है, एसाइल ग्लिसरॉल, ये मिलकर बना होता है दो कंपाउंड से, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। और इसकी जो मेन टाइप है वो है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। तो हम जो है वो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर को देखेंगे। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का मतलब है यानी कि जिसके अंदर 3 फैटी एसिड हो, ट्राई एसाइल यानी 3 फैटी एसिड, और एक मॉलिक्यूल हो ग्लिसरॉल का, उसे हम कहेंगे ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, यानी एसाइल ग्लिसरॉल की ये इम्पोर्टेंट। इसके स्ट्रक्चर को हम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसमें हम देखेंगे 3 हमारे पास हैं, 3 हमारे पास है फैटी एसिड्स, ये 2 और ये 3 फैटी एसिड्स हैं हमारे पास। और यहाँ पर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ग्लिसरॉल का, यानी ग्लिसरॉल 3 कार्बन कंपाउंड्स होता है, 1 2 और ये 3। अब हम देखेंगे ये एक स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल का और ये है फैटी एसिड। तो ये किस तरह बॉन्ड बनाते हैं और फिर ये चेंज हो जाता है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के अंदर। तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है फैटी एसिड का और ऐसा कार्बन नंबर 1 पे जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप फैटी एसिड का रिमूव हो जाएगा और यहाँ से रिमूव होगा हाइड्रोजन।
तो पीछे यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन बचेगा, हाइड्रोजन और जो हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप रिलीज हुआ है यानी OH यहाँ से रिलीज हुआ और एक H यहाँ से रिलीज हुआ, ये बना देगा H2O। ठीक है, यानी वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से रिलीज हो गया है, वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज हुआ और यहाँ पर सिर्फ बचा है ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड पूरा ही रिमूव हो गया है। सेम इसी तरह रिएक्शन यहाँ पर होगा, ऑक्सीजन यहाँ पर बच गया है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, वाटर इसने भी रिलीज किया। तीसरे फैटी एसिड ने भी हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप तीनों के साथ उतर गया है और यहाँ पर कार्बन, तीनों कार्बन के साथ हाइड्रोक्साइड ग्रुप नहीं रहा, अब सिर्फ ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी वाटर रिलीज हुआ है। तो रिएक्शन कैसे होगा, हमने इसमें देखा कि 3 वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हुए, पीछे हमारे पास बचा है ये 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो गए और यहाँ पर सिर्फ एक ऑक्सीजन बचा है जो इस कार्बन पर था। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हमारे पास होती है 2, एक ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ और एक बनाएगा फैटी एसिड के साथ, यानी एक ग्लिसरॉल के साथ और एक फैटी एसिड के साथ जब ये कंपाउंड बनाएगा तो अब जो स्ट्रक्चर बना है ये है ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसरॉल, ये है हमारे पास ट्राइग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। ठीक हो गया, इसमें हमारे पास 3 फैटी एसिड जो है वो रिलीज हुए, ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर था जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। हमने देखना है, हमने इसमें सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सॉलिड, लिक्विड की चीज़ों, सॉलिड लिक्विड को डिस्कस किया, इसके अलावा फैटी एसिड की प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया, लिपिड्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, तो कुछ स्ट्रक्चर्स को हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉलेबिलिटी। मेल्टिंग पॉइंट और सॉलेबिलिटी, तो जिस तरह कार्बन का नंबर इंक्रीज होता है, यानी जिस लिपिड के मॉलिक्यूल में जितना कार्बन का नंबर होता है, कार्बन का नंबर जो है वो जितना इंक्रीज होता है उतना मेल्टिंग पॉइंट भी, और जितना कार्बन का नंबर ज़्यादा होता है उतनी सॉलिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, और जितना कार्बन का नंबर ज़्यादा होता है उतना मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। तो इसमें हम 2 एग्जाम्पल्स को देखेंगे, यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे ब्यूटेरिक एसिड की और इसके बाद ब्यूटेरिक एसिड के हम एग्जाम्पल देखते हैं। ब्यूटेरिक एसिड, तो हम यहाँ पर देखते हैं ब्यूटेरिक एसिड के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, उसके बाद हमने पाल्मेटिक एसिड के स्ट्रक्चर को देखना है। इन स्ट्रक्चर्स को हमने देखना है ताकि हम चेक कर सकें सॉलिबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट को। तो ब्यूटेरिक एसिड जो है वो C4 कार्बन है, इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं, C डबल बॉन्ड और COOH, इसके बाद हमारे पास आएगा CH2 और CH3, 1 2 3 4 कार्बन पूरे हो गए। पाल्मेटिक एसिड के स्ट्रक्चर को देखेंगे, एसिड ये हमारे पास है C16 कार्बन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें कैसे होगा, COOH C डबल बॉन्ड और COOH, इसके बाद है हमारे पास CH2 और ये चलता जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि 16 कार्बन जब हमारे पास हो जाएंगे तब तक ये चलता रहेगा। तो ये एक स्ट्रक्चर है, देखिए स्ट्रक्चर हम देखते हैं, इसमें हमारे पास कार्बन नंबर है 4 और इसमें हमारे पास कार्बन नंबर है 16 कार्बन के जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास प्रेजेंट है। तो जो सॉलिबिलिटी है वो कार्बन की पाल्मेटिक एसिड की जो है वो ज़्यादा है ब्यूटेरिक एसिड से, क्योंकि कार्बन के मॉलिक्यूल पाल्मेटिक एसिड में ज़्यादा है एज कम्पेयर ब्यूटेरिक एसिड। मेल्टिंग पॉइंट भी इसका ज़्यादा है इससे, तो हम देखेंगे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो -8 डिग्री है, जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट है 63.1 डिग्री। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी इसका ज़्यादा है, और इसके अलावा कार्बन के एटम्स, इस मॉलिक्यूल जो है वो इसके अंदर ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी सॉलिबिलिटी इससे ब्यूटेरिक एसिड से ज़्यादा है। इसके बाद हमने देखना है जो लिपिड्स होते हैं वो नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं और डेंस, ये जो है वो लिपिड्स का जो वेट होता है वो लेस होता है वाटर से, वेट होता है लिपिड का, लिपिड वेट
लेस देन वाटर, लेस देन वाटर होता है और ये लेस डेंस होते हैं। ये वाटर से इनका वेट कम होता है और इनकी ग्रेविटी जो है वो कम होती है, ग्रेविटी भी इनकी कम होती है। ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो है 0.8। इस तरह इनकी ग्रेविटी भी कम होती है और ये नॉन क्रिस्टलाइन होती है, नॉन क्रिस्टलाइन। एनिमल्स के अंदर जो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स के अंदर लिपिड्स जो होते हैं वो लीनियर चेन्स की फॉर्म में होते हैं और इसमें जो है वो ब्रांच्ड चेन्स होती हैं। प्लांट्स में ब्रांच्ड होती है और इसमें अनब्रांच्ड चेन्स होती हैं। ठीक है, तो ये इसको डिस्कस किया। ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने लिपिड्स को डिस्कस किया, उसके स्ट्रक्चर्स को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।